दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि हमने एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन रीजनिंग के अंतर्गत आप क्वेश्चन सीरीज लेके आओ। तो दोस्तों हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, हमने कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत जितने सारे आपके टाइप्स बन सकते थे सारे मैंने कवर करवा दिए। और दोस्तों इससे पहले हमारी यूट्यूब पर कोडिंग और डिकोडिंग से 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप वो 2 क्लासें देखना ना भूलें। तो दोस्तों जो टाइप्स हैं वो सारे कवर कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम जो अभी करने वाले हैं वो करने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल लिखा जाता है। किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल लिखा जाता है, ठीक है। और 146 को स्टडी इन स्कूल लिखा जाता है। 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ। तो देखो 125 को क्या लिखा है, 125 को लिखा है गो टू स्कूल, ठीक है। गो टू स्कूल लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, गो टू स्कूल। 146 को क्या लिखा है, 146 को लिखा है स्टडी इन स्कूल, स्टडी इन स्कूल, ठीक है। और 135 को क्या लिखा है, 135 को जो लिखा है वो लिखा है रन टू स्कूल। क्या लिखा है, रन टू स्कूल, ठीक है। क्या लिखा हुआ, रन टू स्कूल। तो इसमें पूछा गया है कि रन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा अंक प्रयोग किया गया है, ठीक है। रन के लिए कौन सा अंक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको पूछा है। तो देखो इसमें हम इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो कोड है आपका जो 125 है, ये एक पार्टिकुलर शब्द के लिए कोड है, ठीक है। जिसे कि एग्जाम्पल है, मान लो कि जो y है ना वो किसको कोड कर रहा है, ओनली गो को कर रहा है, ठीक है। 2 है ना वो किसको कर रहा है, 2 से कर रहा है। 5 है ना वो किसको कर रहा है, स्कूल को कर रहा है, ठीक है। ये जो देखो इसमें कोई कोड अलग नहीं है, सबका मतलब सेम नहीं है, सबके कोड अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 6 आपका स्कूल को कोड कर रहा है, 5 यहाँ पे स्कूल को कोड कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो क्या है, ये पर्सनल कोड है, क्या है, पर्सनल, इसके पर्टिकुलर पर्सनल कोड है, ठीक है। तो देखो आपको किसका पता है, रन का। तो देखो रन, यहाँ पे रन के लिए क्या कर रहा है, रन के लिए 1। तो हम बोल सकते हैं कि रन के लिए हमने कौन सा प्रयोग किया है, 1 हमने प्रयोग किया है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर आपसे गो के लिए पूछे तो आप 1 बता दोगे, 2 के लिए पूछे तो 2 बता दोगे, 5 के लिए पूछे तो स्कूल बोल दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे 6 के लिए बोले तो स्कूल, स्टडी के लिए तो इन, ठीक है। 1 के लिए तो स्टडी, ऐसे आप बोल सकते हो। 5 के लिए तो स्कूल हो जाएगा, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसके पर्टिकुलर कोड हैं, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लगवा देता हूँ। तो ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है तो ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में HEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि DISE को क्या लिखा इसने लिखा 8749, क्या लिखा है, 8749 लिखा है, ठीक है। और इसने लिखा है ACHE, इसको क्या कोड किया है, इसको कोड किया है 3950, 3950। तो आपको बताना है HE, ठीक है, HEAD हेड को हम क्या कोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो जब मैं आपको क्वेश्चनों की जब मैं क्वेश्चन की टाइप करा रहा था आपको, मतलब जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी कोडिंग और डिकोडिंग की, जब मैंने जितने टाइप के आपके क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग बन सकते थे मैंने सारे आपके टाइप्स बताए थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये एक क्या है, एक हर एक शब्द का, हर एक अल्फ़ाबेट का पर्सनल कोड है। क्या इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का क्या होता है, पर्सनल कोड होता है। जिससे कि हम मान लो आप यहाँ पे एक चीज़ दिख रहे होंगे, ठीक है, एक मिनट, ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है, ये क्या है आपका सी है। देखो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ दिख रहे होगे कि देखो यहाँ पे अगर डाई लिखता हूँ तो डी तो इसमें नहीं है ना, ठीक है। इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है क्या, सी, क्या दिख रहा है, सी आपका इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है। तो देखो सी के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हो रहा है, सी के लिए यहाँ पे हो रहा है 9, और यहाँ पे भी सी के लिए क्या हो रहा है 9 हो गया। इससे हम पता लगा पा रहे हैं कि जो आपको जो भी कोड दिया हुआ है, जो भी कोड दिया हो, इनका क्या है, एक हर एक अल्फ़ाबेट का क्या है, पर्सनल कोड है। हर एक अल्फ़ाबेट का क्या है, पर्सनल कोड है। मैं उस कोड की नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि आर कितने नंबर पे आता है तो आप बोलो 80 नंबर पे आता है। मैं इस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं कर रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनका एक पार्टिकुलर पर्सन कोड है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे बात मैं करूँ तो सी के लिए कितने, यहाँ भी 9 यूज किया है, यहाँ भी 9 यूज किया है, तो हम यहाँ से पता लगा पा रहे हैं कि ये हर एक अल्फ़ाबेट का क्या है, पर्सनल कोड है, ठीक है, क्या पर्सनल कोड है। अब देखो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे एच आ रहा है, ठीक है, तो एच यहाँ कितने नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3, तो यहाँ तो आपको डेफिनेटली 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या आ गया, यहाँ पे ई आएगा, तो ई के लिए यहाँ पे किसके लिए कोड किया है, 0 से कोड किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे क्या आ रहा है, वर्ड ए आ रहा है, ठीक है। अब ए के लिए क्या किया है, ए के लिए 3 किया है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे डी आ रहा है तो डी के लिए क्या किया है, 8 किया है, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी कोड भाषा में कैलेंडर को CLANDER लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CIRCULAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो इसमें जो दिया है वो दिया है आपको, क्या दिया है, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे दिया है CA, मैं लिख लेता हूँ CALA, ठीक है। उसके बाद आएगा N के बाद आएगा DER, ठीक है। ये क्या कैलेंडर है, ठीक है। इसको इसने क्या कोड कर दिया, इसको इसने लिखा है CLA, ठीक है, CLA। उसके बाद लिखा है इतना N, ठीक है, NAE। उसके बाद लिखा है इसने DR, क्या लिखा है, DR लिखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कि, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि CIR, उसके बाद है आपका CU, ठीक है, LAR को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसने यहाँ पे क्या क्या है। तो मुझे देखने से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया, कोई नया वर्ड उसने ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसको मुझे देखने से लग रहा है कि कोई नया वर्ड इसमें ऐड नहीं किया है। जो आपको वर्ड ऊपर वाले हैं वही आपके किस में, नीचे वाले में। तो मुझे यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि इसने कुछ आपका कौन सा तरीका इसने यूज किया होगा। तो मुझे यहाँ से लग रहा है इसने कोई क्रॉस वाला तरीका यूज किया है। क्या किया है, कोई क्रॉस वाला तरीका यूज किया है, ठीक है। तो जब क्रॉस वाला तरीका यूज किया है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ से देखूँ तो देखो इसने क्या किया, देखो सी तो अपनी जगह पे है, यहाँ पे आर भी अपनी जगह पे है, ठीक है। तो अगर मैं इनको क्रॉस कर दूँ, ठीक है, अगर इसको मैं देखो इसको क्रॉस कर दूँ तो देखो ये बन रहा है सेम, इसको अगर क्रॉस कर दूँ तो ये भी बन रहा है, इसको अगर मैं क्रॉस कर दूँ
तो इधर है। आपने क्या किया कि सी को यहाँ रहने दिया, आर को, बाकी नंबर आपने क्या दिया, पलट दिए, इसका साइड का इस साइड कर दिया, इस साइड का इस साइड कर दिया। तो ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो सी आपका यहाँ रह जाएगा, आर आपका इधर रह जाएगा। आपने देखा कि इसको सी ने इसी का मतलब सी अपने पोजीशन पे है, आर अपनी पोजीशन पे है, बाकी के अंक किसने कर दिए, पलट दिए, मतलब इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड कर दिया, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे करेंगे कि सी अपनी जगह पे रह जाएगा, आर अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पलटेंगे तो ये आपका ऐसा पलटेगा, कुछ क्या ऐसा पलटेगा, ठीक है। तो आर इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, ठीक है, यू इधर आ जाएगा, सी इधर पहुंच जाएगा, ए इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ये कौन से आंसर में आया था, ए आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में ये दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आपको बोर्ड पर लगवा दिया मैंने क्वेश्चन। देखो अगला जो क्वेश्चन में उसमें क्या बोला गया है, उसमें आपको बोला गया है कि यदि एक पुस्तक को घड़ी कहें, यदि एक पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहते हैं, बैग को हम कहते हैं शब्दकोश, और शब्दकोश को हम कहते हैं खिड़की, तो पुस्तक ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पुस्तक ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को हम घड़ी कहें, आपके पास पुस्तक है, पुस्तक को क्या बोल रहे हैं हम, पुस्तक को बोल रहे हैं हम घड़ी, क्या बोल रहे हैं, यदि हम पुस्तक को घड़ी कहें और घड़ी को हम बैग कहें, ठीक है, घड़ी को हम बैग कहें, ठीक है, घड़ी को हम क्या बोल रहे हैं, बैग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बैग। घड़ी को एक मिनट ऐसे कर लो, घड़ी को आप क्या बोल रहे हो, घड़ी को आप बैग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप, घड़ी को बैग बोल रहे हो, और बैग को शब्दकोश बोल रहे हो, बैग को क्या बोल रहे हो, बैग को हम बोल रहे हैं शब्दकोश, बैग को क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश बोल रहे हैं, ठीक है। उस शब्दकोश को हम खिड़की बोलते हैं, शब्दकोश को हम यहाँ लिखता हूँ, शब्दकोश को हम खिड़की बोलता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश को हम खिड़की बोलते हैं, ठीक है। तो पुस्तकें ले जाने के लिए प्रयुक्त करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ, तो पुस्तकें ले जाने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पुस्तकें ले जाने के लिए प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पुस्तक को हम क्या बोल रहे हैं, घड़ी बोल रहे हैं, घड़ी को क्या बोल रहे हैं, बैग बोल रहे हैं, बैग को क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश बोल रहे हैं, ठीक है। बैग को शब्दकोश बोल रहे हैं, और शब्दकोश को क्या बोल रहे हैं, खिड़की बोल रहे हैं, शब्दकोश को क्या बोल रहे हैं हम, खिड़की बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, देखो बैग को तो हम शब्दकोश बोल रहे हैं, तो देखो हम जो पुस्तक को ले जाने के लिए यूज करेंगे वो किसको करते हैं, बैग को करते हैं, किसको करते हैं, बैग। हम जो पुस्तकें हम एकत्रित करके किस में ले जाते हैं, पुस्तकें हम एकत्रित करके हम किस में ले जाते हैं, बैग में ले जाते हैं, किस में, बैग में ले जाते हैं। तो बैग को तो हम दूसरा नाम दे रहे हैं ना, बैग को हम क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश बोल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हम जो पुस्तकें ले जाएंगे वो शब्दकोश में ले जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में आपको दर्शाया गया है, दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। पिछली वीडियो में इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि ड्रीम को कोड भाषा में 78026 लिखा जाए, ठीक है, और चिल्ड को 53417 लिखा जाए, तो लीडर को
किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पहले करता हूँ नोट डाउन। तो देखो हमारे पास है ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ड्रीम। ड्रीम को हम कोड कर रहे हैं, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं 78026। क्या लिखते हैं इसको 8 में सही बना देता हूँ, ठीक है, 78026, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं चिल्ड, ठीक है। चिल्ड लिखता हूँ मैं, तो चिल्ड को मैं कोड करता हूँ। चिल्ड को क्या कोड कर रहा हूँ मैं, 53417 ये मैंने इसको कोड किया, ठीक है। तो आपको पूछा है इसमें लीडर का पूछा है, तो LEA, ठीक है, DER लीडर हो गया आपका, ठीक है। तो लीडर का आपको बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन आपका SSC में आया हो क्वेश्चन है, SSC 2012 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। जितने मैं सारे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारे आपके किसी न किसी आप में पूछा हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके SSC GD 2000, ठीक, SSC सेंटो 2012 में पूछा गया था, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ से D को उठाता हूँ, किसको उठाता हूँ, D को अगर यहाँ उठाता हूँ तो D का जो कोड होता है वो क्या होता है 4, मतलब D आपका किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। D कितने नंबर पे आता है आपका, D आपका 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ तो 7 है, तो हमारी बात क्या नहीं हो रही, हमारी बात यहाँ पे नहीं बन रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, D इसको हटा देते हैं, ठीक है। जिससे बात नहीं बनती है उससे हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। देखो अब हम क्या इसमें मेथड लगाएंगे। अब एक बार हमको अगर दो वाक्य दिए हैं, ठीक है, तो हम दोनों पर एक बार नज़र डालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई नंबर हमारा डबल आ रहा है क्या, तो देखो आप ध्यान से देखो तो D आपका डबल आ रहा है, क्या आ रहा है, D आ रहा है। D को यहाँ पे जो कोड किया गया है वो किया गया है 7, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी D को कोड किया है 7। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो आपको कोडिंग है, जो आपकी कोडिंग है, ये किस प्रकार से कोड किया हुआ है। ये किया हुआ है कि हर एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का एक पर्सनल कोड है, उसका पर्सनल कोड है। हम इस कोड को जानकर भी हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे D के लिए इसने 7 कोड किया है, R के लिए 8 कोड किया है, E के लिए 0 कोड किया है, A के लिए आपको 2 कोड किया है और M के लिए 6 कोड किया है। यहाँ पे आ जाऊँ तो C के लिए 5 कोड किया है, H के लिए 3 कोड किया है, I के लिए 4 कोड किया है, L के लिए 1 कोड किया है और D के लिए यहाँ पे 7 कोड किया है। हमें पता क्यों लगा, जब हमने दोनों के अल्फ़ाबेट मैच किए तो वहाँ पे हमें D है ना, जो T हमें कॉमन दिख गया, D हमें कॉमन दिख गया और उसका कोड भी क्या है, कॉमन है। तो मुझे पता लग गया कि जितने भी आपके जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनके सबके क्या हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये एक पर्सनल कोड है, ठीक है। इससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें L हमें दिख रहा है क्या, तो L यहाँ है, तो L का कितना हो जाएगा 1। तो जो भी आपका आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ E है तो हमें E इसमें दिख रहा है, तो उसके लिए कितना दिया है इसने 0, तो 0, ठीक है। उसके बाद हमारा A है, A हमें इसमें दिख रहा है, तो A के लिए क्या कोड किया है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हमें दिख रहा है D किस में दिख रहा है, D हमें इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। D के लिए क्या किया है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर हमें उसके बाद E दिख रहा है, E वापस आ गया, तो E के लिए हमने कौन सा कोड किया था, E के लिए हमने 0 किया था, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद हमें R दिख रहा है, आपको R कहीं दिख रहा है क्या, ये है आपका R, 8 हो जाएगा। देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, ये जौन से ऑप्शन में आ रहा है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आ रहा है आपका 102708, यही है क्या, 102708 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। किस में आ रहा है, ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी है। मैं आप एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है।
तो ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं रफ कर दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि हम पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये तो चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में, आप पढ़ भी पा रहे होगे, आपको सामने जो क्वेश्चन लगा हो उसको आप पढ़ भी पा रहे होगे, ठीक है। यदि हम पुलिस को, किसको, पुलिस को शिक्षक कहते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और शिक्षक को राजनीतिक, शिक्षक को क्या बोल रहे हैं, राजनैतिक, ठीक है। राजनीतिक को हम बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, राजनीतिक को बोलते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर को हम यहाँ लिख देते हैं, डॉक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर को हम बोलते हैं वकील, वकील। आगे लिख देता हूँ, वकील को मैं बोलता हूँ सर्जन, क्या बोलते हो, सर्जन, ठीक है। वकील को क्या बोलते हैं हम, सर्जन। इसको मैं सही कर देता हूँ, सर्जन, ठीक है। वकील को क्या बोलते हैं, सर्जन, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो चोर होगा, क्या होगा, चोर, सॉरी, अपराधियों, क्या दिया है, अपराधियों, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। ये नहीं लगा ना। देखो पुलिस को क्या बोल रहे हैं, शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को बोलते हैं वकील, वकील को क्या बोलते हैं, सर्जन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अपराधी होता है उसको कौन पकड़ता है, पुलिस। कौन पकड़ता है, पुलिस, ठीक है। अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस। लेकिन पुलिस को तो हम क्या बोल रहे हैं, शिक्षक। तो इसका आंसर पुलिस नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा शिक्षक। क्या होगा, शिक्षक होगा। हमने कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने किए हुए भी हैं। एक मिनट यार, ठीक है, कई टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डाइश, ठीक है। डाइश को मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरी क्लास मिस नहीं किया करो, ठीक है। तो अगले जो अगली क्लास में आपके लिए मैं डाइश लेके आ रहा हूँ, बहुत ही धमाकेदार तरीके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।